नमस्कार। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुनीता आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे कैसे आप अपने बॉडी पार्ट से जो गंदा आदमी होता है, जिसकी इंटेंशन गलत होती है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको कैसे आप मार सकते हो, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करके आप उस पर अटैक कर सकते हो। ये चीज मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पहले हमने सीखा था कि आप अपने विरोधी के कौन कौन से बॉडी पार्ट पे अटैक करेंगे जिससे कि उसको ज्यादा चोट लगे। और हमने 3 पंच भी सीखे थे, पंच बनाना भी हमने सीखा था, जो डे 1 की पहली वीडियो थी। उसमें हमने सीखा था कि कैसे कैसे हम पंच बना सकते हैं और किस तरह पंच से हम अपने विरोधी पर अटैक कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आगे कैसे कैसे आप अपने बॉडी का यूज करके अपने विरोधी पर अटैक कर सकते हैं। विरोधी वो होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। आपको अपना डिफेंस करना है, किसी को मारने की आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ आपको अपना डिफेंस करना है। आपको अपना डिफेंस आना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ किसको जरूरत पड़ जाए। तो मेरा मानना है कि सभी महिलाओं को, सभी बालिकाओं को ये ट्रेनिंग आनी चाहिए, अपना डिफेंस करना आना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आप अपने और बॉडी पार्टों का यूज करके अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। सबसे पहले एक हम पोजीशन बना लेंगे। ये पोजीशन नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सीक्वेंस वाइज जो आपको बताया जा रहा है, इसमें आपको एक पोजीशन बनानी है। उसमें अपना राइट लेग राइट साइड खोलना है। इस तरह राइट लेग राइट साइड खोलेंगे, दोनों हाथ आगे से कमर के पास ले जाएंगे। ये हमारी पंच पोजीशन है, जिसमें कि हम अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं। हमने पहली वीडियो में देखा था कि हम कौन कौन से बॉडी पार्ट पर पंच से अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मिडिल पंच मारा था, उसके बाद हमने अपर पंच किया था जो विरोधी के नाक से फेस पे मारा था, फिर हमने किया था लोअर पंच जो विरोधी के लोअर पार्ट पे किया। अब हम देखते हैं आगे हम कौन कौन से अटैक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाम चीन अटैक। आप अपने हथेली का यूज भी अपने दुश्मन पर कर सकते हो। अगर कोई आपके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, आपको गले लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने हथेली से यानी अपने पाम से अपने विरोधी के चिन्ह पर अटैक करोगे और पूरी ताकत के साथ। इस अटैक से आप अपने विरोधी की जबान भी काट सकते हो, साथ के साथ दांत भी टूट सकते हैं, अगर पूरी पावर के साथ आप इस एक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप इस एक्शन का यूज करेंगे, देखो मैंने उस दिन भी बताया था, पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस एक्शन का यूज करेंगे, कोई भी एक्शन आप अपने विरोधी पर करते हैं, तो एक साउंड निकालना होता है। आप जब साउंड के साथ आप सामने वाले को हिट करते हैं, तो आपकी पावर डबल होती है। दूसरा, आपका दुश्मन साउंड से ही डर जाता है। तो अभी हम देखेंगे पाम चीन अटैक। पाम चीन अटैक में हथेली को बाहर की तरफ निकालना है और ये हथेली आपके दुश्मन के चिन्ह पर लगनी चाहिए, यहाँ पे नीचे की तरफ। अभी देखते हैं कैसे करते हैं पाम चीन अटैक। पाम चीन अटैक रेडी, 1 तो इस तरह आप हथेली को बाहर की तरफ निकाल के फिंगर को पीछे की तरफ धकेल के अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके नजदीक आ रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं टेम्पल अटैक। टेम्पल अटैक में जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मारते हो, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें आपकी जो हाथ की जो ब्लेड है साइड की, ये आप अपने दुश्मन के यहाँ पे मारोगे, कानों के ऊपर। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ। नॉर्मल जब आप किसी से फाइट कर रहे हो, किसी अपना बचाव कर रहे हो, तो दोनों हाथों का पूरी ताकत के साथ इस तरह उसके कानों के ऊपर अटैक करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल अटैक है, जिससे कि आप उसको, वो बेहोश भी हो सकता है अगर आप पूरी पावर के साथ इस एक्शन का यूज करते हैं। अभी यहाँ देखेंगे कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। टेम्पल अटैक रेडी, 1 2 3 4। तो इस एक्शन में पावर लाने के लिए आपको पीछे हाथ को ले जाना है और फिर पावर के साथ मारेंगे। ये है टेम्पल अटैक। आप अपने विरोधी के कानों के ऊपर इस एक्शन का यूज करेंगे। जब आप यूज करेंगे तो हाथ ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, एल्बो से बेंड रहेगा और हथेली इस तरह रहेगी। इससे आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हो और अपने आप को बचाकर वहां से सुरक्षित स्थान पर भाग सकते हो। अब हम करते हैं पाम थ्रस्ट। पाम थ्रस्ट आप अपनी हथेली से अपने दुश्मन को धक्का मारेंगे, हथेली को बाहर की तरफ निकालेंगे और फिंगर को पीछे खींचेंगे। देखेंगे किस तरह करते हैं। पाम थ्रस्ट रेडी, 1 2 3 4। इस तरह ये वाले हिस्से से आप अपने दुश्मन पर अटैक करेंगे। दोनों हथेलियों का यूज भी आप कर सकते हो। जरूरत पड़ने पर आपको लग रहा है कि वो नजदीक आ रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप पूरी ताकत के साथ इस तरह उसको पुश करेंगे, फिंगरों को पीछे धकेलेंगे और इस तरह पुश करेंगे उसे अपने आप से दूर करने के लिए।
तो ये तो हो गया टेम्पल अटैक और पाम थ्रस्ट जो अभी हमने बताया। आप अपने दुश्मन पर अपने फिंगरों का यूज करके भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। जो फिंगर की आपकी जो ये टिप्स है, इनका यूज करके भी आप अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। देखेंगे किस तरह आप फिंगर टिप्स का यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपने दुश्मन के उन्हीं बॉडी पार्टों पे यूज करेंगे जहां पे वो नाजुक है और बहुत ही सॉफ्ट है। मारने पर उसको ज्यादा चोट लगेगी, आपको नहीं लगेगी। तो फिंगर टिप से जब आप अटैक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने विरोधी के बहुत ही नाजुक हिस्से पर आप एक्शन करेंगे, अटैक करेंगे। अपर फिंगर टिप्स अटैक रेडी, 1 2 3 4। तो इस तरह आप अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो फिंगर टिप्स का यूज करके। सेम ऐसे ही मिडिल फिंगर टिप्स अटैक है। मिडिल फिंगर टिप्स अटैक में आप, अगर आपका विरोधी आपके बिल्कुल नजदीक खड़ा है, क्लोज खड़ा है, तो आप इसका यूज उसके पेट पर कर सकते हो। आपको गले लगाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ बदतमीजी कर रहा है, तो आप अपने जो टिप्स है, फिंगर है, उनको एज ए नाइफ यूज करेंगे। ये आप तभी करेंगे जब आपके नेल्स छोटे हैं और आपके फिंगर टिप्स बहुत ही मजबूत है, तब आप इस एक्शन का यूज कर सकते हो। हल्का सा हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, पूरी पावर से उसके पेट पे मारेंगे। ये है फिंगर टिप्स अटैक, मिडिल फिंगर टिप्स अटैक। आप अपने टिप्सों का यूज करके अपने दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद है लोअर फिंगर टिप्स अटैक। आप अपने विरोधी के प्राइवेट पार्ट पर भी फिंगर टिप्स का यूज कर सकते हो। लोअर फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 3 4। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई लोअर अटैक करते हैं तो दुश्मन की आंखों में देखेंगे, क्योंकि वो भी आप पर अटैक कर सकता है। तो अपने दुश्मन की आंखों में देखना है और अटैक नीचे करना है। तो ये हो गया लोअर फिंगर टिप्स अटैक। अब हम करते हैं 2 फिंगर आई अटैक। जब आपका विरोधी आपके साथ कुछ गलत करने की इंटेंशन से आपके ऊपर, आपको गिरा रखा है और वो आपके ऊपर गिरा हुआ है, या फिर किसी आपको रूम में बंद कर रखा है, गलत करने की इंटेंशन से आपके ऊपर हावी हो रखा है, तो आप ये 2 फिंगर आई अटैक का यूज कर सकते हैं। ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल एक्शन है। अगर आपके विरोधी ने डिफेंस नहीं किया और आपने ये 2 फिंगर आई अटैक का यूज उसकी आंखों में कर दिया, तो आपका विरोधी उम्र भर के लिए अंधा हो सकता है। तो आप ये एक्शन तभी यूज करेंगे जबकि आपका जो विरोधी है वो आपके साथ बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा हो। क्योंकि हम किसी को भी ऐसे ही इतना पनिशमेंट नहीं, अगर किसी ने कमेंट पास किया और आपने ये अटैक उस पर यूज किया, तो ये आपका राइट नहीं है। आप उससे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। तो जब भी आप अपने विरोधी को मारे तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा अटैक आप कर रहे हो और उसको कितनी हानि होगी, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे एक्शन हैं जो कि अगर आप अपने विरोधी के ऐसे पार्ट पे मारते हैं जो बहुत सॉफ्ट है, तो हो सकता है कि वो अपना एक अंग भंग कर दे। तो 2 फिंगर आई अटैक का यूज जब आप करते हैं तो उसी टाइम आप यूज करेंगे जब आपको लग रहा है कि आपका दुश्मन आपको मारने वाला है या फिर आपके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत करने वाला है। उसी सिचुएशन में आप उस पर ये वाला एक्शन यूज कर सकते हो। तो 2 फिंगर आई अटैक, बिल्कुल आपकी जो आईज में जितना गैप है उतना ही आप अपनी फिंगरों में गैप रखेंगे और ये करेंगे। ये इसके बाद आता है शॉर्ट पंच पोजीशन। शॉर्ट पंच पोजीशन में आप अपना दुश्मन, जो आपका दुश्मन बिल्कुल आपके पास खड़ा है, आप उस पर अटैक करते हैं, आप उसके फेस पर अटैक करते हैं। तो आपकी पोजीशन इस तरह की आप पोजीशन बना लेंगे। ये महसूस करेंगे कि आपका दुश्मन आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। देखो दोस्तों, ये जो मैं ट्रेनिंग आपको दे रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप घर पे इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे और भगवान ना चाहे कभी ऐसा आपके साथ हो, कोई कभी आपको ऐसा सामना करना पड़े किसी गंदे आदमी का जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इनका यूज कर सके। जब आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। ऐसे अचानक आपको ये याद नहीं आएंगे और ना ही आप इनको ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन एक्शनों को डेली प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो देखें। मैं रोज रोज आपको नई नई वीडियो बनाऊंगी और नई नई टेक्निक आपको इस पे बताऊंगी। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो ये आपकी पोजीशन होगी। इसी पोजीशन में आप अपने विरोधी के फेस पर अटैक करेंगे पूरी ताकत के साथ। देखो, जब आपको पंच बनाना बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हिट करेंगे पंच से, तो ये वाले जो नकल्स हैं ये सामने वाले को लगनी चाहिए, आपके विरोधी को ये नकल्स लगनी चाहिए। तो अभी आप ये नकल्स उसके नाक पे मारेंगे पूरी ताकत के साथ। फ्रेंड्स, और रेडी, 1 2 3
3 4 5। तो इस तरह आप उसके नाक पे इससे अटैक कर सकते हो अगर आपका विरोधी एक है और वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। इसके बाद आता है टेम्पल फोर्ट पंच। टेम्पल फोर्ट पंच में आप क्या करते हैं, राइट हैंड का पंच रखेंगे और लेफ्ट हैंड खुला हुआ रखेंगे। इस एक्शन का यूज आप अपने विरोधी के कानों पे करेंगे। पूरी ताकत के साथ राइट हैंड का पंच बना के रखेंगे, लेफ्ट हैंड खुला हुआ, और दोनों हाथों को इस तरह खोलेंगे और ये महसूस करेंगे। अभी जब आप हवा में एक्शन करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरी ताकत के साथ इस तरह एक्शन करेंगे। ये महसूस करेंगे कि आपका विरोधी आपके सामने खड़ा है इस तरह, और आप उसके कानों पे अटैक कर रहे हो। ये जरूरत पड़ने पर आप ये एक्शन उसके कानों पे यूज कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से इस एक्शन का यूज किया तो सामने वाला बहरा भी हो सकता है, उसके कान के पर्दे तक फट जाएंगे। ये इतना पावरफुल एक्शन है। तो ये था आज के हमारे कुछ एक्शन जो मुझे आपको बताने थे, आपको सिखाने थे, जिससे कि आप सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, ये वीडियो मैं अभी डालने लगी हूँ, कुछ दिन पहले मैंने अपना ये चैनल ओपन किया है। ये चैनल ओपन करने का, चालू करने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि जब भी कहीं कोई क्राइम होता है, किसी लड़की के साथ गैंग रेप होता है और ऐसा हम न्यूज में सुनते हैं, तो मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे समाज में लोग ऐसा क्यों, इतनी गंदगी क्यों फैला रहे हैं, इतनी हद तक इतनी दरिंदगी क्यों करते हैं लड़कियों के साथ। उसको, जो गंदा आदमी है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो मेरी सभी लड़कियों से और माताओं से, जो भी माता बहनाएं हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि जो ये मेरी वीडियो है इसको अच्छे से देखें और कुछ सीखें, अपना डिफेंस करना सीखें। देखो, पढ़ लिख के हम कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन कोई भी राह चलता बन चला हमें एक सेकंड में मार के, हमारे साथ बहुत ही हद तक गंदा करके हमें मार के फेंक जाएगा। हम अपना बचाव नहीं कर सकते अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो। सबसे पहले आप फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव रहो, फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे कि आप स्ट्रांग बने। दूसरा, इस तरह की यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं, आप उनको देखो, मेरी वीडियो को देखो और अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके सीखो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं और महिलाएं इसका फायदा उठा सकें और कुछ सीख सकें, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकें। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।